देश के 3 बार केंद्रीय मंत्री और लगातार जीत की हैट्रिक लगाने वाले फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक, सामाजिक व पारिवारिक तरक्की किसी जादू से कम नहीं है। महज नगर निगम के पार्षद से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले कृष्णपाल आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार वो देश की पंचायत का हिस्सा बने हैं। राजनीति के आसमान में जिस तेजी से उन्होंने उड़ान भरी है, उसे देखते हुए अब लोगों ने उनका नाम कृष्णपाल से बदलकर किस्मतपाल रख दिया है। हालांकि इससे पहले भी उनके कई और नामकरण भी हुए हैं, लेकिन अब तो उनके विरोधी भी उन्हें किस्मतपाल कहकर बुलाने लगे हैं। जी हां दोस्तों, यदि कृष्णपाल की राजनीति, बिजनेस और बाकी सभी सफलताओं पर नजर दौड़ाएं तो उन्हें किस्मतपाल ही कहा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दूं कि कृष्णपाल गुर्जर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वर्ष 1994 में की थी, जब फरीदाबाद में नगर निगम का गठन हुआ था। हालांकि इससे पहले भी वो राजनीति के गलियारों में घूमते और मेहनत करते देखे गए। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कृष्णपाल गुर्जर के राजनीतिक सफर को नजदीक से देखा है। लोगों के दुख सुख में शरीक होकर कृष्णपाल गुर्जर ने जो अपनी पैठ बनाई, उसी का परिणाम है कि आज वो देश के सफल राजनेताओं में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजनीति में अपने खुद के मापदंड बनाए और निगम पार्षद से होते हुए हरियाणा की विधानसभा में जा पहुंचे। लोगों से विनम्र व्यवहार और चीनी से भी मीठी भाषा बोलने वाले कृष्णपाल गुर्जर कब पार्षद से विधायक, कैबिनेट मंत्री और संसद के गलियारे से होते हुए देश के मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए, ये पता ही नहीं चला। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए कृष्णपाल गुर्जर ने तमाम पापड़ बेलते हुए अथक मेहनत और परिश्रम भी किया। 1996 से लेकर 2009 तक 3 बार फरीदाबाद से विधायक बनकर हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनने वाले कृष्णपाल गुर्जर का उनकी किस्मत ने भी बाखूबी साथ दिया है। एक बार जो उनसे जुड़ा फिर जुड़ता ही चला गया और आज भी उनके काफिले में लोगों की लंबी लाइन है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में केवल मेहनत से ही बुलंदियों को छू लिया जाए, यह भी संभव नहीं। इसके लिए आपकी किस्मत भी जोरदार होनी चाहिए। और कृष्णपाल गुर्जर को देखकर अब यह कहा जा सकता है कि आखिर फरीदाबाद के लोग उन्हें किस्मतपाल क्यों कहने लगे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कृष्णपाल गुर्जर की किस्मत ने उन्हें 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाया और देखते ही देखते वो लोकसभा का हिस्सा बन गए। हैरत की बात है कि एक और जहां मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कतार में खड़े थे, वहीं किस्मतपाल के लिए अचानक ऐसा संदेश आया जिसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। यानी कि पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और पहली बार में ही मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल कर लिया गया। दोस्तों अब इसे किस्मत ही तो कहा जाएगा। मोदी की लहर चली और कृष्णपाल गुर्जर दूसरी बार 2019 में फिर से लोकसभा की टिकट पर मैदान में उतरे। देखते ही देखते मोदी की आंधी ने कृष्णपाल गुर्जर को 6.5 लाख वोटों के अंतर से दूसरी बार देश की पंचायत में बैठने का सुनहरा अवसर प्रदान किया और फिर वो दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बन गए। हालांकि 2024 में हालात कुछ बदले दिखाई देने लगे थे। कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में खलल डालने के लिए कई नेता सामने आए। दावे किए गए कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। खबरों में यह चर्चा जोर पकड़े हुए थी, लेकिन किस्मत देखिए कि कृष्णपाल गुर्जर अपने विरोधियों को चिढ़ाते हुए तीसरी बार फिर से बीजेपी की टिकट ले आए। अब टिकट तो कृष्णपाल ले आए, लेकिन उनके विरोधियों ने फिर से प्रचार शुरू कर दिया कि अब की बार वो जीतेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों 25 मई को जब वोटिंग हुई तो फिर सभी समीकरण कृष्णपाल के पक्ष में दिखाई देने लगे और फिर 4 जून का वो दिन भी आया जब कृष्णपाल करीब 2.25 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। हालांकि पिछले 2 बार के चुनाव के मुकाबले इस बार उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा। इसके बाद फिर एक बार चर्चा चल निकली कि कृष्णपाल जीत तो गए, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसे कृष्णपाल गुर्जर की बुलंद किस्मत ही कहेंगे कि न केवल वो हैट्रिक बनाने में सफल रहे, बल्कि तमाम अटकलों और चर्चाओं को अंगूठा दिखाते हुए वो तीसरी बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा भी बने। इसके बाद तो शायद उनके विरोधियों ने भी हथियार डाल दिए हैं और अब वो भी कृष्णपाल को किस्मतपाल कहने के लिए मजबूर हो गए हैं।